सुप्रभात। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्रारब्ध भोग। प्रारब्ध भोग क्या प्रारब्ध भोग से बचा जा सकता है? प्रारब्ध भोग हटाया जा सकता है या नहीं? ऐसा लोग अक्सर जानना चाहते हैं। हटाया तो जा सकता है परंतु हटाना नहीं चाहिए। वस्तुतः वह भोग हटता नहीं है, केवल भोग के द्वारा ही प्रारब्ध की निवृत्ति होती है। योग बल से अथवा अन्य किसी उपाय से उसे सरकाया जा सकता है, ये सत्य है, परंतु ये उचित नहीं, क्योंकि यह देह अनित्य है, इसलिए किसी न किसी समय इसका त्याग करना ही पड़ेगा। और देह त्याग होते हुए शून्य स्थिति भगाई हुई कर्म राशि फिर आकर्षण के बल से आत्मा को देह ग्रहण करने के लिए बाध्य करेगी। तो सत्य है कि उस देह में फिर नूतन कर्म नहीं होगा। ये सत्य है, जीव जब संसार में आते हैं तब स्वीकार पत्र देकर आते हैं कि जो जो भोग उनके प्राप्य हैं उन्हें अंगीकार करके आते हैं, इसलिए उन्हें अपने भोग ग्रहण करने ही पड़ते हैं। जो भगवान के शरणागत हैं उनको भगवान उसी देह में सब भोग करा लेते हैं, उसके बाद अपने निकट ले जाते हैं, फिर लौटने नहीं देते, उनका कोई भाग शेष नहीं रहता। धैर्य के साथ प्रारब्ध भोग कर लेना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। रोकने पर भोग नहीं कटता, एकमात्र अनुगत होने पर प्रारब्ध कट सकता है, उसे काटने का दूसरा उपाय नहीं है। उसे काटने का दूसरा उपाय है ही नहीं। यदि मनुष्य को यह मालूम पड़ जाए कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो उस दिन मनुष्य क्या करेगा? क्या उस दिन में किसी के साथ छल कपट करेगा या धोखाधड़ी करेगा? क्या उस दिन वो शराब पिएगा या मांसाहार करेगा? क्या उस दिन में किसी की हत्या करेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। आप तो उस दिन वह सोचेगा कि आज तक मैंने जो पाप किए मैं उनका प्रायश्चित कर लूँ, तो जिससे बैर विरोध किया है उनसे क्षमा याचना कर लूँ। अब आखिरी दिन परमात्मा को धन्यवाद दे दूँ, उनका पावन स्मरण कर लूँ, अधिक से अधिक दान पुण्य कर लूँ। इस प्रकार मृत्यु का स्मरण आते ही धर्म का मूल्य बढ़ जाता है और पाप का वासना की ओर भागता मन का शैतान थम जाता है। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु परम श्रद्धेय है, वह दुनिया की सबसे बड़ी मूक शिक्षिका है। हम उससे सीखना नहीं चाहते, हम उसका स्मरण भी नहीं करना चाहते। हम भूल जाते हैं कि मृत्यु हर पल हमारे साथ ही होती है। बस यही हमसे चूक हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम 50 या 100 साल के बाद मरेंगे या बूढ़े होने पर ही ये जीवन समाप्त होगा। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इंसान तो हर पल मर रहा है, हर सांस जीवन है, हर उच्छ्वास मृत्यु है। क्या पता है कब किसकी बाहर गई सांस लौट कर वापस आती है। जब हमारा जन्मदिन आता है तो बहुत खुशियां मनाते हैं। जन्मदिन आनंद मनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही यदि वो भी याद रखें कि एक जन्मदिन का मतलब है हमारी ज़िंदगी का 1 साल कम हो जाना। तो स्मरण करना निराशा के लिए नहीं, हमें सचेत करने के लिए। संसार में जो प्राणी आया उसे जाना अवश्य ही होता है, फिर चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। इसलिए यदि मनुष्य चाहता है कि मृत्यु को हंसते हुए गले लगाए तो उसे अधिक से अधिक परोपकार करना चाहिए। हर समय सोचना चाहिए कि मैं किसके क्या काम आ सकता हूँ। तो जो यह सोचता है कि धर्म किसी मंदिर या तीर्थ स्थान में जाकर ही हो सकता है, उसका यह सोचना बिल्कुल गलत है। धर्म किसी मंदिर, तीर्थ, नदी के किनारे या शास्त्रों में समाहित नहीं होता और मानव के रूप, प्रवृत्ति, आचरण में बसता है। धर्म किसी की पैतृक संपत्ति नहीं हो सकता और मानव के रूप में ही बसता है।
तो इस संसार में प्रत्येक विवेकवान प्राणी को एक सूत्र सदैव याद रखना चाहिए, न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना और श्रेष्ठतम जीना, यही जीवन की सर्वोत्तम विद्या है, यही जीवन की शैली है जो मनुष्य को मंगल रूप प्रदान करती है। इसलिए हमें मृत्यु के शास्त्र को सुबह शाम पढ़ना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बोध से ही जीवन समझता है, मृत्यु के विचार से ही वैराग्य का पौधा पनपता है। धर्म असल में मानव जीवन की प्रयोगशाला है, मानव की आत्मा को संस्कारित एवं परिष्कृत करता है। मृत्यु के साथ कुछ भी नहीं जाता, मृत्यु के बाद कुछ शेष भी नहीं रह जाता। जो ख्याति, प्रतिष्ठा, छवि या यादें संसार में बचती हैं, जो दूसरे प्राणियों को प्रभावित करती हैं, वे हमारे धर्म कर्म से ही निर्धारित होती हैं। अतः से पूर्व की मृत्यु हमें अपने आगोश में ले ले, हम मानवता की भलाई का सबक सीख लें तो अच्छा है। हर पल मृत्यु की आहट हमें नेक इंसानियत की जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। जैसे रामायण अनेक हैं, एक रामायण में वर्णन आता है कि माता जी जब अशोक वन में विराजी थी, सीता माता, तब उनकी सेवा में जो अनेक राक्षसियां रहती थी, उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। अब त्रिजटा माता जी की सेवा करती थी। सीता जी भी रावण की लंका में अशोक वन में श्री रामचंद्र जी का ध्यान करती थी। तो राम जी की सेवा में थी तब तो एक ही राम जी के दर्शन करती थी, परंतु अब राम जी के वियोग में ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई थी कि लंका के एक एक झाड़ में श्री राम दिखते थे, झाड़ के पत्ते पत्ते में श्री राम जी के दर्शन होते थे। तो एक बार अशोक वन में श्री सीता जी ध्यान करते करते तन्मय हो गई। तन्मयता में जगत को तो भूली, परंतु राम जी का ध्यान स्मरण करते करते सीता मैं स्त्री हूँ ये भी भूल गई। और ध्यान करने वाला धीरे धीरे जगत को भूलता है। ध्यान करने वाला उसके पीछे मैं ध्यान करता हूँ ये भी भूलता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता हो जाने पर ये मैं को भी भूल जाता है। आरंभ में तो ध्यान करने वाला और ध्येय दोनों जुदा होते हैं, परंतु ध्यान में तन्मयता से जगत की भी स्मृति होती है। उसके पीछे ध्यान करने वाला मैं ध्यान करता हूँ ये भी भूल जाए, तब ध्याता और ध्येय दोनों एक होते हैं। अब ध्यान करते हुए देह भान भूल गए तभी बराबर दर्शन होते हैं। जिसको याद आती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो देहभान में है वो परमात्मा के दर्शन बराबर नहीं कर सकता। ध्यान में देहभान भूलता है तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। दृश्य पदार्थ में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में दृष्टि स्थित हो जाए तब आनंद मिलता है। दृष्टा के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप है। दृश्य में से दृष्टि हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। अब ध्यान में दृष्टा, दृश्य और दृष्टि एक होनी चाहिए। साधक साध्य और साधन एक बनने चाहिए। ध्यान और ध्याता, दृष्टा, दर्शन, दृश्य एक हो तो समझना कि ध्यान में दर्शन और दर्शन में एक एकतांता हुई, तन्मयता हुई। परमात्मा का ध्यान करते हुए विश्व में मिल जाए, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाए, ध्यान ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाए, तब त्रिपुटी का परमात्मा में लय होता है। यही अद्वैत है, यही मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा के स्वरूप के साथ ऐसे मिल जाते हैं कि पीछे यह नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं जानता। जब देहभान भूलता है, मैंपन का नाश होता है, तब जीव और शिव एक होते हैं। उपनिषद में एक दृष्टांत है कि खांड की पुतली सागर की गहराई नापने गई, वो सागर में विलीन हो गई, वापस ही नहीं आई। वो सागर के साथ मिल गई। ईश्वर से मिले हुए मन को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे जीव का लय परमात्मा में होता है। पीछे जीव में जीव पर नहीं रहता। ये जीव खांड की पुतली जैसा है, परमात्मा समुद्र की तरह व्यापक है। ब्रह्मत्व को जानने वाला ब्रह्म के साथ एक रूप होता है। जीव परमात्मा का ध्यान करते भगवत स्वरूप में लीन हो जाए, उसके पीछे जगत में वापस नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते,
यद्गत्ता न निवर्तन्ते, इसको ही अद्वैत मुक्ति कहते हैं, कैवल्य मुक्ति कहते हैं। ध्यान करने में मन स्थिर होता है, ध्यान के बिना दर्शन परिपूर्ण नहीं होते। भगवत ध्यान में जगत भूले तब ब्रह्म संबंध होता है। जिसका परमात्मा का ध्यान करना है, जिसको वह एक आसन से बैठता है, भूमि का असर मन के ऊपर होता है, ध्यान करने वाला पवित्र और एकांत स्थान में ध्यान करने बैठे, सुशोध से प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन महात्मा। धन्यवाद।